खुद ही को। तो वो क्या होता है कि जब आप करते हैं तो वो और एक्टिव होकर करने लगते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो लगातार अगर देखा जाए तो आप ब्लड अगर अपना डोनेशन करते हैं कुछ कुछ समय पे, जैसा कि बताया कि 6 महीने पर करते हैं, तो साल में 2 बार, तो अगर आप साल में 2 बार कर देते हैं अपना रक्तदान, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अनटिल अनलेस कि आपको कोई बीमारी ना हो, है ना। ये आपको जब आप चेकअप कराने जाएंगे तो वहाँ आपको जो भी करते हैं वो आपका एक काउंसलिंग करते हैं, अभी आप जाएंगे तो वो देखेंगे काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में अगर आप किसी तरह से आपको कोई दिक्कत होने वाली होगी तो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये दिक्कत आपके साथ है, ये से नहीं कर सकते। अगर अदरवाइज आप ठीक हैं तो आप हमेशा डोनेट कर सकते। ये तो बात रही ब्लड डोनेशन की। ये आपको ये हल्की फुल्की जानकारी मैंने इसलिए दी कि चूंकि आप रक्तदान करने आए हैं तो इसके विषय में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात है 320 ml ब्लड निकलता है, एक यूनिट में 320 ml ब्लड निकलता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बात रह गई है जो अभी कोरोना की बात है। कोरोना में 3 चीजें सबको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, माने एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बना के रखें कम से कम, मास्क पहने रहें और हैंड सैनिटाइजेशन जरूर करें। सार्वजनिक जगह पे जब भी आप जाएं हमेशा ध्यान रखें हाथ ऐसे बांधे रहें, कोई चीज छुए नहीं, यहाँ टच कर दिया वहां टच कर दिया, कोई चीज पकड़ ली, कोई भी टच नहीं करें। कोशिश करें कि आप अपने दोनों हाथ हमेशा एक जगह पे रखें, है ना। जब भी खांसें छींकें तो अगर मास्क पहने हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप रुमाल रखें या फिर इस तरह से कर लें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। बात समझिए, जो लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। कोरोना चलेगा, और जैसा अभी जो आप दिल्ली में और बंबई में जो हालत सुन रहे हैं, जिस तरह से माइग्रेंट्स आपके चारों तरफ गाँव में अभी आए हुए हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये धीरे 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 वही बिल्डअप यहाँ भी होगा, है ना। तो ये जो अगले 1 महीना होगा या उसका आगे का टाइम होगा, ये हो सकता है कि हम लोग के बहुत कठिन टाइम। तो इसलिए ये कोई मत समझे कि लॉकडाउन खुल गया है और सब कुछ अच्छा हो गया है और बनारस में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल पहाड़ा जैसे चलता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इस तरह से माने सीधे सीधे दूना होकर चलता मामला। तो जो अभी जो आपको दिख रहा होगा इतने लोग हैं, वो विदिन नो टाइम आप देखेंगे कि हफ्ते भर में 10 दिन के अंदर चारों तरफ कोरोना ही कोरोना हो गया। इसलिए सब लोग इस बात से ध्यान रखें, खासतौर से अपने घर के बुजुर्गों का। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ज्यादा प्रोन है, या जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, जिनको की कैंसर वगैरह है, या जिनको की कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलती हैं, है ना, उन सभी लोगों का ख्याल रखें। और अपने में भी ये मत सोचें अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो हमको बीमारी होगी तो क्या हो जाएगा, हम बच जाएंगे। एक्चुअली जब आप मास्क नहीं पहनते तो आप अपने को करते हैं, अपने पूरे परिवार को एक्सपोज कर देते हैं, कि कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके परिवार को कोई खतरा हो, है ना। तो ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, इतनी बातें काफी हैं। आप लोग का एक बार फिर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपकी सराहना करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने इस नाजुक मुहूर्त पे रक्तदान का निर्णय लिया। क्योंकि गर्मी का मौसम जो होता है वो उस समय हम लोग एज ए ब्लड बैंक मैनेजर समझ लीजिए या ब्लड बैंक संचालित करने वाले, हमको ब्लड की कमी होती है, समय मालूम पड़ती है, क्योंकि हमें जो है ब्लड देना ज़्यादा पड़ता है। हमारे यहाँ करीब 100 पेशेंट जो हैं थैलेसीमिया या प्लास्टिक एनीमिया के रजिस्टर्ड हैं, जिनको कि हम निःशुल्क ब्लड देते हैं, बगैर ब्लड के फ्री में ब्लड देते हैं, क्योंकि उनको बार बार ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग कोई भी हर महीने, हर 15 दिन पे, हर 20 दिन पे खून इकट्ठा करना उसके लिए बहुत टेढ़ा काम। तो ऐसे 100 मरीज हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जिनको हम बराबर खून देते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे होते हैं दूर दराज के, आप जानते हैं बनारस में इलाज कराने के लिए बिहार से दूर दूर से लोग आते हैं, 10 जिले का कम से कम ये हब है। तो वो लोग के पास ब्लड डोनर नहीं होते, एक्सीडेंट हुआ भाग के लेके आ गए तो कोई खून देने वाला नहीं है, तो उस तरह के लोगों को भी खून देना पड़ता है। तो होता क्या है कि बराबर हमें खून मिलता रहे और चढ़ता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें मिलता कम है और जाता ज़्यादा है तब हम धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो वो कमी आप लोग पूरी करते हो, जो आप ब्लड देते हो वो उनके काम आता है। आप लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि पूरे अनुशासन से, पूरे हिम्मत से आप लोग अपना ब्लड डोनेशन करोगे। ब्लड डोनेट करने के बाद तुरंत उठ के मत भागिएगा, 10-20 मिनट रेस्ट करके पानी वानी पी के रिफ्रेशमेंट लेके आराम से जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।
धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है ब्लड डोनेशन में, और हम इसका ध्यान रखेंगे। और आपसे ये जो हमें अमूल्य जानकारी मिली है, इसको हम अपने ऊपर लागू करने का भी प्रयास करेंगे और लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे। जिस तरह आपने बताया कि गर्मी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि अगली बार जब हमारा शिविर लगे तो हम और संख्या में ब्लड डोनेशन का कार्य कर सकें, जिससे कि हमारा भी समाज में सहयोग जाए। जो पेशेंट आपने बताया 100 रजिस्टर्ड कर रखे हैं, ताकि हमारे डोनेशन से, हमारे आसपास के लोगों से, हमारी संस्था से अगर हम उस 100 की संख्या को कुछ भी बढ़ा लेंगे तो हमको लगेगा कि हमने जीवन में कुछ सार्थक काम किया। धन्यवाद सर। सर, मैं कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर प्रशासन साहब से अनुरोध करूंगा। सर, हम लोग शुरुआत करें।